चार्ट रेट। अच्छा, अब अर्निंग्स का प्रीव्यू करते हैं। उससे पहले एक स्टॉक मैंने प्रीमियर की बात की थी, लेकिन उससे बड़ा एक्सीडेंट आज है बारी एनर्जीज। एक बार बारी का शेयर लेकर आइए। और एक्चुअली दिक्कत क्या होती है ना, ये सब फैंसी स्टोरीज़ में जब ये आपके अगेंस्ट जाती हैं तो ये ऐसे ही होता है। फिर 3 दिन लगे इसको 3700 से हजता 2800 आने में। 3 दिन पहले ये 3700 रुपये था और अब ये स्टॉक 3700 से गिरकर वापस 2800 पर, और आई थिंक वापस अपने लिस्टिंग डे लेवल पे पहुंच गया, जो लिस्टिंग डे का लेवल था। तो ये क्या होता है ना, इनमें अब हो सकता है आगे के लिए लॉन्ग टर्म स्टोरी अच्छी हो, लेकिन थोड़ा सा पिछले 3-4 दिन में बड़ा फॉल आया यहाँ पर। एक बड़ा झटका यहाँ पर इन सारी न्यू लिस्टेड स्पेशली सोलर एनर्जी वाली कंपनियों में लगता हुआ दिखाई दिया है। तो पहले 6 नवंबर को ये 3,740 रुपये और 75 पैसे की रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया था, यानी कि आईपीओ निवेशकों की पूंजी करीब 149% बढ़ी थी। अब जान लेते हैं कि वारी एनर्जीज के शेयर्स में क्यों गिरावट आई। वारी एनर्जीज के शेयर्स में गिरावट इसलिए आई क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपोर्ट्स में गिरावट की आशंका बन गई है। सबसे ज्यादा दिक्कत उन कंपनियों को है जो निर्यात के लिए अमेरिका पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने के बाद अपनी स्पीच में कहा कि पद संभालने के बाद पहले ही दिन वे रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स रोक देंगे। अभी कई बड़ी भारतीय कंपनियां अमेरिका को सोलर मॉड्यूल निर्यात करती हैं और डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की नीति से इन्हें दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं, क्योंकि ये सोलर सेल का बड़ा हिस्सा चीन से आयात करती हैं। सबसे बड़ा सवाल कि निवेशकों को इसमें अब आगे क्या करना चाहिए। ब्रोकरेज फर्म एलारा कैपिटल के सीनियर एनालिस्ट रूपेश सांखे के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के रुख से सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट के भारतीय निर्यातकों पर असर पड़ सकता है। हालांकि उनका यह भी कहना है कि शॉर्ट टर्म में असर कम हो सकता है, लेकिन मीडियम टर्म यानी 3 से 4 साल में इसका असर तगड़ा दिख सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है और ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, और अमेरिका में कोई शख्स अधिकतम 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है।